हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने लाया हूं। ये वीडियो बहुत कम इस टॉपिक पे चर्चा होती है। ये मैं बता रहा हूँ कि डिस्चार्ज आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आज बताऊंगा। डिस्चार्ज के बारे में बताऊंगा कि कैसे 85, 86 BNS या 406 IPC में आपका डिस्चार्ज हो सकता है। क्या आपको आर्ग्यू करना चाहिए, किन पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं अपनी केस स्टडी भी आज आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें हस्बैंड का भी डिस्चार्ज पॉसिबल है। तो देखिए, क्या होता है कि कई बार हमें नॉलेज नहीं अवेलेबल होती कि कैसे केसेस आपको लड़ने चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। डिस्चार्ज जनरली क्या होता है, कोर्ट में जाते हैं और आप चार्जेस फ्रेम करा लेते हैं। क्या आप कुछ आर्ग्यू भी नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि इस पे जानकारी बहुत कम है, अवेलेबल भी बहुत कम है। मैं आपको सही बताऊँ तो डिस्चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप इस पे डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, केस आपका डिसमिस हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा केस डिसमिस हो जाएगा, जिससे आपको सालों साल आपको केस लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिस्चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसको अगर आपने ढंग से करा परस्यू तो आपके केसेस में सालों साल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप डिस्चार्ज पे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिस पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं केस स्टडी के बिना बात नहीं करता हूँ, केस स्टडी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी इस बारे में। अगर आपको ये केस स्टडी चाहिए तो एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरे ग्रुप का लिंक है, कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। मैं कुछ दिनों में वो केस स्टडी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप अगर वो ग्रुप का पार्ट होंगे तो आपको केस स्टडी मिल जाएगी, क्योंकि मैं अपनी जो केस स्टडीज़ हैं सिर्फ लॉयल जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन्हीं को ही देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये कम्युनिटी बनाई है। इसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिए, ज्वाइन कीजिए और केस स्टडी आपको मिल जाएगी। तो ये जो केस स्टडी है इसमें हस्बैंड का भी डिस्चार्ज हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ रिलेटिव्स का हुआ है। ये एक कंप्लीट केस स्टडी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किन किन जो एरियाज़ हैं उसको आप कंसिडर करना चाहिए जब भी आप डिस्चार्ज के लिए आर्ग्यू करते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए जब भी आप डिस्चार्ज के लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि जी मेरे पास तो एविडेंस है, मेरे पास तो प्रूफ है, क्या वो कोर्ट कंसिडर करेगा? नहीं, कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा। आपका प्रूफ नहीं देखेगा, प्रूफ आपका डिफेंस एविडेंस में देखेगा। फिर आप कहेंगे जी 161 की स्टेटमेंट अलग है और जो कंप्लेंट है वो अलग है, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन कोर्ट देखेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट इस स्टेज पे अप्रिशिएट नहीं करेगा एविडेंस कितना सही है कितना गलत है। अगर एविडेंस है कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे कोर्ट जो एक चीज़ कंसिडर करता है वो कंसिडर करता है प्राइमा फेसाई केस। ये एक लीगल टर्म है, ठीक है। अब प्राइमा फेसाई केस क्या होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन का वर्जन एज इट इज़ देखा जाए, एज इट इज़ मतलब कुछ भी उसमें आपका डिफेंस नहीं है, कोई भी आपका प्रूफ नहीं देखा जाए, सिर्फ ऐसे ही पढ़ा जाए, तो क्या आप केस बनता है? कोर्ट के मन में यही सवाल होता है कि क्या केस बनेगा अगर एज इट इज़ मैं कंप्लेंट पढ़ूँ, एज इट इज़ मैं चार्जशीट पढ़ूँ या एज इट इज़ मैं करूँ। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने डिस्चार्ज में आर्ग्यूमेंट करी है या करने जा रहे हैं? आप एक बार कमेंट कर दीजिए, तब मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने लोग सही में डिस्चार्ज के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोअर कोर्ट्स में मैंने ये देखा है कि एज अ रूटीन मैनर में चार्जेस फ्रेम कर दिए जाते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती, कोई बहस नहीं होती और सीधा चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत अप्रोच है। ये चीज़ बहुत ही रूटीन मैनर में करना मतलब सालों साल आपको ट्रायल में धकेल देना। तो अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ है तो कमेंट कीजिए कि आपके केस में ऐसा हुआ है, और या आपके केस में ऐसा होने वाला है तब भी आप कमेंट कीजिए, या आपने बहस की है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सबके साथ कि आपने क्या किया, कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। बट आज जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ ये 4 चीज़ें हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ। अब ये देखिए, प्राइमा फेसाई केस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए, इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहला चीज़ है इंग्रेडिएंट्स। अब जो मैं केस स्टडी आपको आज देने वाला हूँ ना, जो मेरे ग्रुप में शेयर करूँगा, उसमें ये है इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हमने आर्ग्यू किया था। हमने कहा था डाउरी डिमांड नहीं है, डाउरी हैरेसमेंट नहीं है पूरी कंप्लेंट में कहीं पे भी। वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम थी सिस्टर इन लॉ से,
वो या टॉन्टिंग के एलिगेशंस थे जो कि 498A में नहीं आते हैं। तो हमने कहा इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनते हैं तो आप किस बेसिस पे जो है केस बनाओगे। तो ये जो केस स्टडी मैं आपको देने वाला हूँ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है। तो जब आप इंग्रेडिएंट्स आप देखिए कि आपकी कंप्लेंट में इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं, 498A का केस भी बनता है या नहीं बनता, 406 का केस बनता है या नहीं बनता, एलिगेशन दिए हैं या नहीं दिए। कई केसेस में एलिगेशन ही नहीं होते हैं। तो वो ढंग से अगर आप पढ़ोगे FIR या चार्जशीट तो आपको पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ आप आर्ग्यू कर सकते हो वेग और जनरल एलिगेशंस। अगर आपकी केस में इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। वेग एलिगेशंस है कि डेट टाइम प्लेस कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ वेग एलिगेशन लिख दिए, रिलेटिव्स को इन्वॉल्व किया, तब आपका कंसंट्रेशन रिलेटिव्स की ओर होगा। हस्बैंड का केस हो सकता है 90% डिस्चार्ज ना हो क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अगर बनते हैं तो चार्ज फ्रेम होंगे ही होंगे, बट फिर भी आपके पास चांस है कि रिलेटिव्स यानी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनको जो है डिस्चार्ज कराने का जब आप एलिगेशंस पढ़ते हो। इवन सिस्टर इन लॉ, कई केसेस में ऐसा होता है कि एलिगेशन दिए हुए वेग एलिगेशन होते हैं। मोलेस्टेशन के एलिगेशन कई बार फादर इन लॉ पे डाल देते हैं, पर वो एलिगेशन वेग होते हैं, उसमें ना कोई डेट टाइम प्लेस कुछ भी नहीं लिखा होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि आपको एक एक एलिगेशंस को बाइफरकेट करना है और उसमें जो है आर्ग्यूमेंट्स करनी है। तीसरा है प्राइमा फेसाई मटेरियल। अब कई केसेस में क्या होता है कि मेडिकल ज़रूरी होता है, जैसे सिंपल इंजरी का केस है या ग्रीवियस इंजरी का केस है कि भाई मेरे को मारा पीटा है तो मेडिकल कहाँ है, तो ये प्राइमा फेसाई मटेरियल होता है जो एक एसेंशियल है चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे। अगर सपोज मारा पीटा है तो 323 का नहीं लगेगा, कई केसेस में 323 नहीं लगता। अबॉर्शन कराया है तो 313 IPC जो आता है, अबॉर्शन का केस है, तब आप जो है प्राइमा फेसाई मटेरियल देखोगे कि आपका जो वो मटेरियल है वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। जब भी प्राइमा फेसाई मटेरियल अगर नहीं होता तो चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती उस केस में, तो आपको आर्ग्यू करना होगा। कई लोग क्या करते हैं कि सिंपल जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है उसमें जो सेक्शंस लिखे हैं एज इट इज़ वो फ्रेम करा के बैठे रहते हैं। वो चीज़ बहुत गलत होती है। जो जिस चीज़ का चार्ज नहीं बनता है उस पर आपको आर्ग्यू करना है। हो सकता है कंप्लीट डिस्चार्ज हो सकता है पार्शियल डिस्चार्ज हो, बट आर्ग्यूमेंट्स करिए। चौथा है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अब चार्जशीट क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस ने ढंग से इन्वेस्टिगेट किया है या नहीं किया केस, पुलिस का व्यू क्या है। अभी मैं पीछे एक केस आर्ग्यू कर रहा था, उसमें मोलेस्टेशन के चार्जेस थे, 354 IPC उसमें लगा दिया गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने उसमें जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये कहा था कि उस दिनांक को जो है जो वाइफ है और जो फादर इन लॉ है वो अलग अलग एरिया में थे। तो हमने वही चीज़ आर्ग्यू की कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यानी CDR जो है पुलिस लाई थी, CDR लाई थी, अगेन वो प्राइमा फेसाई केस में भी आ गया और आपका पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आ गया। तो जो CDR थी वो अलग अलग, अब पुलिस का ही है काम कि वो लोकेशन सर्च करे, पुलिस का काम है वो, तो पुलिस ने काम किया, उसमें लोकेशन अलग अलग पाई गई। तो हमने कहा कि पुलिस की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही कह रही है। अगर आप पुलिस की रिपोर्ट को देखो तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मटेरियल है। वहाँ पे पुलिस कह रही है कि मोलेस्टेशन का जो चार्ज है, जो मोलेस्टेशन का चार्ज है, उस दिन वो जो फादर इन लॉ था वो था ही नहीं वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे इन्होंने कहा था कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ है। तो यहाँ पे जब पुलिस की रिपोर्ट खुद कह रही है, CDR खुद कह रही है, वो मटेरियल ऑलरेडी है, प्राइमा फेसाई मटेरियल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज वहाँ पे हो गया हमारा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस का जो मटेरियल है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कह रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गया। तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे आप जो है कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स, वेग एलिगेशन, प्राइमा फेसाई केस या पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये 4 मटेरियल पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं अपना केस और डिस्चार्ज करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये अंडर यूज जो प्रोविज़न है, बहुत कम इसमें वीडियोज़ हैं, बहुत कम केस स्टडीज़ भी हैं। और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, एक कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ, रियल केस एग्जांपल शेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। बट अगर आप कमेंट करके उसको एक बार एक्नॉलेज कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आगे वीडियोस बनाने में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।